नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का क्लास लेकर आए हैं, जो कि आपके प्रयोगशाला प्रचारक और पियून चौकीदार स्वीपर की जो भर्ती होनी है और जिसका एग्ज़ाम चुनाव के बाद संभावित है और अभी से फॉर्म यहाँ पर भरा रहा है। तो 10 तारीख लास्ट डेट है। जो भी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भरे होंगे जल्दी से जाकर फॉर्म भर दें। तो यहाँ पर मैं इसका क्लास लेकर आया हूँ, कंटिन्यू क्लास चल रहा है पियून और चौकीदार और साथ ही साथ प्रयोगशाला प्रचारक का। तो प्ले लिस्ट अलग से बना दिया हूँ, जो भी अभ्यर्थी नहीं देखे होंगे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल घंटे के जो ऑल बटन होता है उसको ऑल पर प्रेस कर रखे रहिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। कंटिन्यू यहाँ पर क्लास इस चैनल पर आ रहा है, आप चैनल जाकर जरूर सर्च करिए, अलग से प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। तो यहाँ पर इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सिटी जीके का यहाँ पर क्लास लेकर आया हूँ। लगभग 30 क्वेश्चन आपको बताऊँगा और आपके दोनों एग्ज़ाम में लगभग यहाँ पर प्रयोगशाला प्रचारक में 20 से 25 क्वेश्चन और पियून में यहाँ पर लगभग 40 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो 11वीं शताब्दी में चोल वंश द्वारा, 11वीं शताब्दी में नागवंशी शासन द्वारा, 13वीं शताब्दी में चालुक्य वंश द्वारा या 13वीं शताब्दी में चोल वंश द्वारा। तो भोरमदेव जो मंदिर है कबीरधाम में स्थित है। जो भी अभ्यर्थी नहीं गए होंगे जरूर जाकर देखिए, बहुत ही अच्छा जगह है। छेरकी महल, मड़वा महल सब वहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो कौन सी शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर 11वीं शताब्दी हो जाएगा। लगभग 1089 ईस्वी में यहाँ पर बना है जो भोरमदेव मंदिर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि नागवंशी फड़े नागवंशी द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। तो ये भी पूछा जाता है। अगला है, डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा डोंगरगढ़ जो राजनांदगांव जिले में स्थित है, राजनांदगांव में। तो डोंगरगढ़ का जो प्राचीन नाम यहाँ पर क्या है था? तो कामाख्या, कामकंदला, कामरूप या कमावती पुरी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर कमावती पुरी हो जाएगा, जो कि डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम है, जहाँ पर बमलेश्वरी देवी का मंदिर है। और जो भी अभ्यर्थी नहीं गए होंगे जरूर जाकर देखिए, काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है, काफ़ी फेमस जगह है। अगला है, प्रसिद्ध माँ बमलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। प्रसिद्ध माँ बमलेश्वरी मंदिर तो दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बालोद। तो राजनांदगांव में स्थित है और जो कि डोंगरगढ़ में ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, राजनांदगांव डोंगरगढ़ बमलेश्वरी मंदिर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से यहाँ पर सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए, पर्यटन स्थल है और सूची 2 जिला है। तो सबसे पहले जो पर्यटन स्थल है, पचराही कहाँ है? चिटमिटेन माता मंदिर कहाँ है? गढ़ धनौरा कहाँ है? माड़िया खोल कहाँ है? तो कहाँ है चलिए देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पचराही जो कहाँ है? यहाँ पर कबीरधाम जिले कवर्धा में पचराही जो क्षेत्र है, जहाँ उत्खनन में बहुत सारे यहाँ पर अवशेष निकले पुरातात्विक विभाग का। उसके बाद चिटमिटेन मंदिर माता मंदिर यहाँ पर सुकमा में है। उसके बाद स है गढ़ धनौरा। तो गढ़ धनौरा कहाँ पर है? तो यहाँ पर कुंडा गाँव में। उसके बाद मटिया खोल जो कि कहाँ है आपको देखने को मिल जाएगा, राजनांदगांव में देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए वाला, जो कि यहाँ पर पचराही में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात की अनोखी बात क्या है? जो कि बस्तर जिले में स्थित है, इंद्रावती नदी पर। तो चित्रकूट जो जलप्रपात है इसकी अनोखी बात क्या है? पहला है, मौसम के बदलाव के अनुसार पानी का रंग बदलता है। उसके बाद यह संगीत के साथ गिरता है, यह केवल रात के समय गिरता है, यह अत्यंत ऊंचाई से गिरता है। तो जो चित्रकूट जलप्रपात है भारत का नियाग्रा सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जो कि बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर, मौसम के बदलाव के अनुसार पानी का रंग वहाँ पर बदलता है। आप वहाँ पर फोटो खींचेंगे तो जो झरना है वहाँ पर इंद्रधनुष जैसा अलग अलग कलर में दिखाई देता है। तो ये एकदम सत्य है, मौसम के साथ यहाँ पर जो परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ जो उच्च शिक्षा विभाग में यहाँ पर पियून चौकीदार स्वीपर की जो भर्ती निकली है लगभग 400 प्लस पदों के लिए, उसके लिए यहाँ पर मैं बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ, जो कि उत्तर सहित आपको मिलेगा और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें प्रत्येक जो सेट है वहाँ पर आपको 105 प्रश्न देखने को मिलेगा सिलेबस के अनुसार। आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आएंगे, बट मैं 5 प्रश्न एक्स्ट्रा आप सभी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न हैं एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, लेने की इच्छुक हैं, वो ज़रूर इसको ले सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जाएगा, क्योंकि अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा। जिसमें क्या क्या रहेगा? सबसे पहले भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा, 800 प्रश्न रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव वाइज MCQ।
उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो टोटल प्रश्नों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ 1000 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद छत्तीसगढ़ और भारत करंट अफेयर के 300 प्रश्न। टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 2100 रहेगा उत्तर सहित। और जो मैं प्रश्न बनाया हूँ, मतलब पहले भारत के सामान्य ज्ञान 800 ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, पहले भारत का सामान्य ज्ञान है 1 से लेकर लगभग 40 तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है 41 से यहाँ पर 90 तक, 95 तक। उसके बाद आगे आपका यहाँ पर करंट अफेयर। इस टाइप से वहाँ पर मैं सिलेबस अनुसार बनाया हूँ, जैसे एग्ज़ाम आपका होगा सेम पैटर्न पर। तो जिस भी अभ्यर्थी को लेना है यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आपको यहाँ पर मेरे को लेना है ऐसा करके। तो जो भी अभ्यर्थी को सिलेक्शन लेना है, अच्छे से जो तैयारी कर रहे हैं, जिसको सिलेक्शन लेना है वही मैसेज करेंगे, और जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा है कि फ्री में कोई भी चीज़ आपको मिलेगा नहीं भाई। 2 पैसा आप खर्चा करेंगे तभी आपका यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब है लगेगा। ऐसा नहीं है कि भाई फ्री में कोई आपको कुछ अच्छा चीज़ दे दे, ऐसा नहीं होता। तो निश्चित है जो भी अभ्यर्थी अगर समझ। अगला है छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो कांकेर, कोरबा, जसपुर, बस्तर। तो यहाँ पर जो जलप्रपात है चित्रकूट, तो वह बस्तर जिले में स्थित है, इंद्रावती नदी पर। लगभग 90 फीट यहाँ पर आपको ऊंचाई जो है देखने को मिल जाएगा। चौड़ाई बहुत लंबा चौड़ा है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कैलाश गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो कैलाश जो गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, नारायणपुर। कैलाश गुफा कहाँ है? बस्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है कुटुम्बसर गुफाओं का अन्वेषण किया था? तो कुटुम्बसर जो गुफा है यहाँ पर बस्तर में, तो किन्होंने यहाँ पर इन गुफाओं का अन्वेषण किया था? तो प्रोफेसर शंकर तिवारी, प्रोफेसर शंकर नाथ तिवारी, प्रोफेसर शिवा शंकर तिवारी या राम शेखर तिवारी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर प्रोफेसर शंकर तिवारी, जिन्होंने कुटुम्बसर गुफाओं का अध्ययन किया है, उसका सर्वेक्षण किया। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर ढूंढा है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शंकर तिवारी। अगला कुटुम्बसर गुफा किस जिले में स्थित है? तो कुटुम्बसर जो गुफा है सरगुजा, जसपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। तो जो कुटुम्बसर गुफा है जो कि स्टेन माइन जो यहाँ पर चूना पत्थर उससे बना हुआ है, लटका हुआ, वहाँ पर अंधी मछली भी पाई जाती है, बहुत प्रकार के वहाँ पर जीव जंतुएँ पाई जाती है। तो जो भी अभ्यर्थी नहीं गए होंगे जरूर वहाँ पर विजिट करिए, घूमिए, बहुत ही अच्छा जगह है। तो बस्तर हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया? तो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब हुआ है? तो 8 जनवरी 2002, 18 जनवरी 2002, 8 जनवरी 2003 या 18 जनवरी 2003। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 18 जनवरी 2002 को यहाँ पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन हुआ है। अगला प्रश्न सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सूची ए में क्या है? राजिम मेला, महादेव मेला, डभरा मेला या कुटी घाट का मेला। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जो कि 4 नंबर डी वाला ऑप्शन। तो राजिम मेला माघ पूर्णिमा में यहाँ पर लगता है। उसके बाद महादेव मेला तो कार्तिक पूर्णिमा, डभरा मेला तो यहाँ पर 2 जाएगा रामनवमी में, और यहाँ पर कुटी घाट का मेला बसंत पंचमी में। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित व्यक्ति छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पांडवानी कलाकार है? तो इनमें से कौन कौन से जो व्यक्ति है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पांडवानी कलाकार है? तो झाड़ूराम देवांगन और भैयालाल हेड़ाऊ, पूनाराम निषाद, कार्तिकराम साहू। 1 2 2 3 1 3 2 4। तो यहाँ पर चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 और 3 हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले झाड़ूराम देवांगन पांडवानी का प्रसिद्ध गायक है, और 3 यहाँ पर पूनाराम निषाद। तो इन दोनों यहाँ पर जो सर है पांडवानी गायन करते हैं, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। अगला है निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर लोक नृत्य है, जनजाति है, तो हुल्की है, कक्सार है, सरहुल है, गौर नृत्य। तो चलिए यहाँ पर कूट में ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा। 2 3 4 1। तो यहाँ पर हुल्की किसकी नृत्य है? तो यहाँ पर हुल्की जो पार्ट है मुरिया, उसके बाद कक्सार अबुझमाड़ियों का, फिर आपका सरहुल है उरांव का, और गौर है माड़िया का। तो इसको जरूर आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%, कोई ना कोई आपको एग्जाम में आएगा। और यहाँ पर जो आपका प्यून का है बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बट वन लाइनर में बेसिक है। यहाँ पर कूट मिलान में थोड़ा सा कठिन हो जाता है, वन लाइनर में सरल हो जाता है। सैला नृत्य कौन करता है? तो बैगा, कमार, मुरिया, उरांव। तो सैला जो नृत्य है यहाँ पर बैगा लोग करते हैं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है विरियन एल्विन ने किस नृत्य को संसार का एक सबसे सुंदर नृत्य कहा है? तो विरियन जो एल्विन था उन्होंने कौन से नृत्य को संसार का सबसे लोक नृत्य कहा है?
गौर नृत्य कक्षाड़ प्रघौनी या गेड़ी, तो इसका सही आंसर यहाँ पर गौर नृत्य हो जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे अच्छा नृत्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजाति और उसके युवा ग्रुप को यहाँ पर मिलान करना है। परजा, भारिया, उरांव, भूइयाँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी के जो युवा गृह है उसको मिलान करना, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम सीखते हैं युवा गृह, जैसे घोटुल है। तो परजा है, भारिया है, उरांव है, भूइयाँ है। तो इसको सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 3, 1, 4, 2। तो परजा तो यहाँ पर धांग बाक्सर, उसके बाद भारिया 1, 10 सरवासा, उसके बाद आपका उरांव धुमकुरिया और भूइयाँ रंगबंग। IMP प्रश्न है, जरूर याद रखिए। सैला नृत्य, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है, सुमिलित कीजिए। और राज्य की जनजाति एवं विवाह की परंपराएं, तो सूची 1 और सूची 2 में यहाँ पर मिलान करना, पालिन धन और उतो लमसिना गुरावट। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं बी में क्या है। तो बी में यहाँ पर 2 है, जो कि पालिन धन, जो कि वर वधू विवाह है। और उतो यहाँ पर 4 हो जाएगा, विधवा विवाह, पुनर्विवाह। उसके बाद यहाँ पर 1 है सका, तो लमसेना यहाँ पर सेवा विवाह, और आपको गुरावट विनिमय विवाह। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न सूचियों को मिलान करना है। जनजाति विवाह वास्तविक क्या है, तो क्रय विवाह, विवाह, अपहरण विवाह, गंधर्व विवाह। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो 58 का जो राइट आंसर है यहाँ पर, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ए। तो क्रय विवाह यहाँ पर पालिन धन है, फिर विवाह लमसेना है, अपहरण पाशुतुर और गंधर्व विवाह यहाँ पर पोटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात है। तो ST में जो कि कितना लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार, 1003, 1005, 1009, 1020। तो इसका सही आंसर 1020 हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितना प्रतिशत है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार से पूछा जा रहा है, वर्तमान स्थिति से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, उसके बाद 10 साल बाद 2021 में होना था, बात नहीं हो पाया। किसके कारण, कोरोना कारण, उसके कारण से अभी भी डिले हुआ है। तो चलिए 25.4, 26.3, 30.2 या 30.62। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 30.62 हो जाएगा। लगभग कितनी थी जनसंख्या यहाँ के, जो 30.62। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर अपन देख लेते हैं, और उस समय जितने भी जिले थे उसके हिसाब से, तो 78 लाख 23, 83 23 लाख, 88 23 लाख या 93 23 लाख। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 78 23 लाख हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की गणपूर्ति संख्या है। तो 9 सदस्य, 10 सदस्य, 96 सदस्य, 30 सदस्य। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 10 सदस्य हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में 90 सीट है, और उसका यहाँ पर 1/10वां जो गणपूर्ति होता है, 1/10वां। तो लगभग कम से कम 10 सदस्य होना चाहिए, नियमता यही बोला जाता है कि 10 सदस्य होना चाहिए, अगर कम है वहाँ तो। अगला है, विधानसभावार नेता प्रतिपक्ष को यहाँ पर मिलान करना है। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, द्वितीय विधानसभा, तृतीय विधानसभा, और यहाँ पर चतुर्थ विधानसभा। तो विधानसभा वार चलिए देख लेते हैं नेता प्रतिपक्ष। तो प्रथम विधानसभा है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका चलिए करेक्ट जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा। तो चलिए डी में क्या है, 3 4, और उसके बाद यहाँ पर जो बीच का है 1 3, ये चलिए मैं आपको बताता हूँ, 3 4 2 1 कैसा है यहाँ पर 3 4, और यहाँ पर क्या है 2, 3 4 2 1 है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या रहेगा, 3 4 2 1। तो सबसे पहले 3 4 क्या रहेगा, 3 4 2 1। तो प्रथम विधानसभा जो प्रतिपक्ष नेता थे, तो सबसे पहले नंद कुमार साय थे, उसके बाद द्वितीय महेंद्र कर्मा, फिर आपका तृतीय था तो यहाँ पर रविंद्र चौबे, यहाँ पर क्या था, हाँ उसके बाद रविंद्र चौबे था, फिर आप यहाँ पर
जतुर टी.एस. सिंहदेव। तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अगला छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे, तो चलिए देख लेते हैं। रविंद्र चौबे, सत्यनारायण शर्मा, महेंद्र बहादुर सिंह, टी.एस. सिंहदेव। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर महेंद्र बहादुर शाह हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। अगला छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य जिन्होंने संस्कृत में छत्तीसगढ़ विधानसभा की शपथ ली। तो कौन से जो विधायक है जिन्होंने संस्कृत में छत्तीसगढ़ विधानसभा की शपथ ली? नंद कुमार साय, श्यामाचरण शुक्ल, रामदयाल उइके, अजीत जोगी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर नंद कुमार साय हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ विधानसभा कहाँ स्थित है? तो दुर्ग है, रायपुर, भिलाई, बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर रायपुर हो जाएगा। अगला है जो कि नया रायपुर में स्थित है। अगला है जिला के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते हैं? तो पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, महापौर या अध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण। तो इसका सही आंसर यहाँ पर कलेक्टर रहेगा, जो जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। कलेक्टर होता है जो कि सामान्य प्रशासन विभाग का। पुलिस विभाग यहाँ पर जो हेड रहता है पुलिस अधीक्षक, जिसको एसपी बोलते हैं। और यहाँ पर जो कलेक्टर, जिसको डीएम भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और यहाँ पर ये प्रमुख अधिकारी होते हैं। अगला छत्तीसगढ़ प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो जो छत्तीसगढ़ के समक्ष में पूछा जा रहा है, वहाँ पर जिले के समक्ष में, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के समक्ष में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी तो मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर मुख्य सचिव हो जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव जो यहाँ पर बनते हैं वही छत्तीसगढ़ प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगला छत्तीसगढ़ राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय कौन सा है? तो सचिवालय, निदेशालय, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग। तो इसका सही आंसर सचिवालय हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप सभी को मालूम है सचिवालय आपका इंद्रावती और मंत्रालय आपका महानदी। अगला है मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री या मंत्रियों को जो वेतन भत्ते मिलते हैं किसके द्वारा निर्धारण किया जाते हैं? तो राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राज्य विधानमंडल या सामान्य प्रशासन विभाग। तो राज्य विधानमंडल विधानसभा द्वारा यहाँ पर मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण होता है, क्योंकि वहाँ पर पारित किया जाता है जो अधिनियम है, उसके तहत यहाँ पर उसका वेतन भत्ते में संशोधन किया जाता है, जो कि विधानसभा के द्वारा। तो यहाँ पर विधानमंडल विभाग। तो इस तरह आप सभी के लिए लगभग 30 प्रश्न, और कंटिन्यू आप क्लास से जुड़े रहिए, मतलब चैनल से जुड़े रहिए, क्लास आपको मिलते रहेगा, क्योंकि इसमें फ्री क्लास आएगा। जो भी अभ्यर्थी मॉडल पेपर लेना चाहते हैं मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।